आज चर्चा कर रहे हैं जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंदर महत्वपूर्ण है, वो है छंद। छंद दो शब्दों से मिलकर बना है, छंद प्लस असुन। जो छंद शब्द है उसके अंदर असुन एक प्रत्यय ही उड़ा हुआ है। छंद शब्द की जो रचना है वो छद या चद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है गूंथना। छंद का जो अर्थ होता है, जो छंद शब्द है उसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना, आच्छादित करना, कामना या आकांक्षा करना, अक्षर संख्या का परिणाम करना। छंद को वेद पुरुष के अंदर पैर या पाद के रूप में स्वीकार किया गया है और कहा भी गया है, संस्कृत के अंदर कहा भी गया है, छंद पादो तु वेदशीय। 500 ईसा पूर्व के अंदर आचार्य पिंगल हुए थे, उनको छंद का निर्माणकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। पहले छंद के जो प्रयोगकर्ता है वो आचार्य वाल्मीकि, जिनको आदि कवि के रूप में भी माना जाता है। विश्व का जो पहला छंद है, जो सबसे पहला छंद माना जाता है, वो है यत क्रोर्चा मिथुना कम वधेत कामो हितम। वेद जो है उनको श्रुति भी कहा जाता है, वेदों को दूसरा नाम श्रुति के रूप में भी जाना जाता है। छंद का जो मुख्य प्रयोजन है, यानी छंद का जो मुख्य उद्देश्य है, वो गीता यानी गीत के रूप में, लय के रूप में गाना है उसको। छंद का संबंध गाने से होता है, उच्चारण से कभी नहीं। छंद का जो संबंध होता है वो गाने से होता है, उच्चारण से कदापि नहीं होता है। जो छंद ग्रंथों में प्रयुक्त होते हैं उनको वैदिक छंद के नाम से, और जो छंद साहित्य के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं उनको लौकिक छंद के नाम से भी जाना जाता है। मात्रिक छंद को जाति छंद और वर्णिक छंद को वृत्त छंद कहा जाता है। मात्रिक जो छंद है उनको जाति छंद के नाम से, और वर्णिक जो छंद है उनको वृत्त छंद के नाम से भी जाना जाता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो लौकिक साहित्य है, यानी जो लौकिक छंद है, उसके अंतर्गत आचार्य जो पिंगल हैं उनको छंद शास्त्र के प्रवर्तक माना गया है। इनके द्वारा रचित जो इनका एक रचना है, जिनका नाम है छंद सूत्र, जो छंद शास्त्र की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। अरस्तु के अनुसार छंद वह रीति है जिसके द्वारा अवधियों के शब्द एक प्रकार से ध्वनित किए जाते हैं। अभिनव गुप्त इसके बारे में अभिनव गुप्त का जो मानना है, इसके बारे में जो अभिनव गुप्त का मानना है, छंद का जो प्रमुख कार्य रस या भाव की व्यंजना में सहायता करना है। छंद की जो परिभाषा है, मोटे मोटे तौर पे जो छंद की परिभाषा है, जो रचना मात्रा, वर्ण संख्या, विराम, गति या तुक आदि के नियमों की दृष्टि से शुद्ध होती है, उसे पद्य कहते हैं। और लय के अधिक या लचीले विशिष्ट रूप को हमेशा छंद कहा जाता है। अब इसके अंदर जो शब्द आया था सबसे पहले यति क्या होती है? छंद में यति की तृतीय विभक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। छंद में यति को तृतीय विभक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है। छंद का वाचन करते समय विश्राम, जो विराम लिया जाता है, उसको यति के नाम से जाना जाता है। फिर है गति। छंद वाचन करते समय स्वर के अंदर जो उतार चढ़ाव आता है, आरोह अवरोह क्रम होता है, उसको गति कहा जाता है। फिर है पाद या चरण। प्रत्येक छंद के चतुर्थ भाग जो छंद होता है, जैसे 4 पंक्तियों का छंद है तो उसके पहली एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, तो प्रत्येक जो छंद है उसका जो चौथा भाग है वो हमेशा पाद या चरण कहलाता है। फिर है दल। एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण लिखा जाता है। यदि एक पंक्ति के अंदर 2 चरण लिखे जाते हैं, पहला और दूसरा, तो उसको दल के नाम से जाना जाएगा। फिर है मात्रा। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसको मात्रा कहा जाता है। लघु मात्रा का प्रतीक है जो खड़ी पाई के रूप में जिसकी संख्या 1 होती है, और दीर्घ मात्रा का जो प्रतीक है वो एस के आकार का, जिसकी संख्या 2 मानी जाती है, और मात्रा हमेशा स्वरों की होती है। अब मात्रा निर्धारण के जो नियम है, मात्रा हमेशा स्वर वर्णों में ही प्रयुक्त होती है। जो स्वर वर्ण होते हैं उसमें ही प्रयुक्त होती है, अर्थात अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। हर्ष स्वर के साथ लघु मात्रा, हर्ष स्वर अ, ई, उ और री, ये 4 हैं जो हर्ष स्वर हैं, इनके साथ में लघु मात्रा, और दीर्घ जो स्वर हैं उनके साथ में सदैव गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। किसी हर्ष स्वर के तुरंत बाद कोई संयुक्ताक्षर, कोई भी हर्ष स्वर आता है, उसके बाद जस्ट बाद में कोई संयुक्ताक्षर या आधा स्वर या हलंत वर्ण विसर्ग लिखा हुआ हो तो उसके साथ गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। यानी कि उसके बाद में अगर किसी प्रकार का संयुक्ताक्षर आता है, आधा वर्ण आता है, आधा स्वर आता है, या हलंत वाला वर्ण आता है, तो पहले वाला जो हर्ष है वो दीर्घ का रूप धारण कर लेता है या गुरु का रूप धारण कर लेता है। हर्ष स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग होने पर, हर्ष के साथ में यदि अनुस्वार का प्रयोग होता है तो गुरु मात्रिक और अनुनासिक
यानी कि हर्ष के साथ में यदि अनुस्वार आता है तो वह गुरु हो जाता है, और यदि अनुनासिक आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही लघु ही रहता है। दीर्घ स्वरों के साथ चाहे अनुस्वार आए या फिर अनुनासिक आए, दोनों ही स्थितियों के अंदर गुरु स्वर हमेशा गुरु मात्रा ही प्रयुक्त करती है। अंतिम वर्ण की आवश्यकता अनुसार लघु या गुरु माना जा सकता है। कोई भी छंद है, उस छंद का अंतिम जो मात्रा है, उसकी मात्रा, अंतिम वर्ण की जो मात्रा है, उसको हम गुरु भी मान सकते हैं, लघु भी मान सकते हैं, यानी कि उसका जो उसके नियमों की पालना के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है तो फिर वहाँ पर जो एक प्रकार का दोष है, हतवृत्त दोष, वो माना जाता है। आगे है गण। 3 वर्णों के जो व्यवस्थित समूहों को गण कहा जाता है। छंद के अंदर 3 वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको गण कहा जाता है, और छंद शास्त्र के अनुसार कुल मिलाकर 8 गण माना जाता है। गण का जो सूत्र है, य माता राजबानस लगा, य माता राजबानस यहाँ तक है। लगा जो है वो शगण की मात्रा निर्धारण करने के लिए है। यगण को आदि लघु भी कहा जाता है, यगण को आदि लघु भी कहा जाता है। आदि लघु मत इसलिए कहा जाता है कि इसके प्रारंभ में जो मात्रा है वो लघु है, बाकी अंत में दोनों दीर्घ है, अर्थात कुल मिला के इसके अंदर 5 मात्रा हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यशोदा, और ये शुभ भी माना जाता है। फिर है मगण, जिसको सर्वगुरु कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर सभी मात्राएं गुरु के रूप में प्रयुक्त होती है। फिर है जिससे उदाहरण के तौर पे माताश्री, और ये भी शुभ माना जाता है। फिर है तगण, तगण जो देख सकते हैं ताराज, यानी कि अंत लघु, यानी इसके अंत में लघु है, जिसका उदाहरण के तौर पर नाराज या शुभ माना जाता है। रगण जो मध्य लघु है, पहले भी मात्रा गणों के पहले भी कहा गया है 3 वर्णों का समूह, पहला वर्ण होगा वो दीर्घ होगा, और तीसरा वर्ण होगा वो भी दीर्घ होगा, मध्य वर्ण होगा वो लघु होगा, जैसे साधना। जगण जो मध्य गुरु होगा, बगण आदि गुरु है, नगण सर्व लघु यानी सभी इसके अंदर छोटे हैं, सगण जो अंत गुरु हैं। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार, सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कविता हमारे प्राणों का क्या है, संगीत है। इसी प्रकार से भोलानाथ तिवारी ने, जब व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के साथ किया जाता है, जब व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के साथ किया जाता है, व्यंजन जिस रूप में उच्चारित होते हैं वह उसकी मात्रा कहलाती है, जिस रूप से प्रयुक्त है। जैसे किसान, तो की इसके अंदर क्या, क जो है वो किस रूप से होता है, लघु के रूप में हो रहा है, तो इसके अंदर जो क किसान की जो मात्रा है, क के ऊपर लगने वाली मात्रा लघु है। शाह है तो आ की मात्रा है, इसके दीर्घ हो गया, और न है तो उसके अंदर अ है, और अ क्या है, हर्षस्वर है। छंद के जो प्रकार है, छंद 2 प्रकार के होते हैं। मोटे मोटे तौर पे छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद जिन छंदों में लघु गुरु के विचार से मात्राएं नियत की जाती हैं, यानी कि उसके अंदर सिर्फ मात्राओं की गणना होती है, जिसके अंदर लघु मात्राएं और गुरु मात्राएं। वर्णिक छंद जो छंद वर्णों की संख्या के आधार पर बनाए जाते हैं, जो छंद होते हैं वर्णों की संख्या के आधार पर, उसके अंदर मात्रा निर्धारण होना आवश्यक नहीं है। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद, तथा जिन छंदों में मात्राओं के क्रम की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। साधारण छंद, अब इसके अंदर देखते हैं हम साधारण छंद और दंडक छंद, 2 अलग इसके भेद है। साधारण छंद यानी वर्णिक छंदों में 1 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, और मात्रिक छंदों में 1 से लेकर 32 तक यदि मात्रा होती है, तो इस प्रकार के सभी समस्त छंदों को साधारण छंद के रूप में रखा जाता है। दंडक में वर्णिक छंद जो 1 से 26 तक पहले आए थे वो साधारण हो गए, तो 26 से अधिक जब वर्ण हो जाएंगे तो फिर वो दंडक होगा, और मात्राओं में 1 से 32 तक साधारण थी, तो 32 से जब अधिक हो जाएगी तो वो दंडक छंद के रूप में आएगी। मोटे तौर पर जो प्रमुख पाठ्यक्रम के अनुसार जो छंद है, सममात्रिक छंद, यानी कि मात्रिक छंद यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों चरण की समान विशेषता है, उसको सममात्रिक छंद कहते हैं। चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका ये हमारे पाठ्यक्रम में है। अर्ध सममात्रिक छंद जिसके अंदर पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, यानी कि पहले और तीसरे की चरण की विशेषता समान होगी, और दूसरे और चौथे चरण की विशेषता समान होगी, यानी कि विषम चरणों की विशेषता समान होगी और सम चरणों की विशेषता समान होगी, जैसे दोहा, सोरठा, उलाला और बरवे। विषम मात्रिक छंद जिसके अंदर किसी प्रकार के न तो चारों चरणों की आपस में विशेषता मिलती है, न विषम चरणों के आपस में या सम चरणों के आपस में विशेषता रहती है, यानी हो सकते हैं कि 2 छंदों से मिलकर कोई तीसरा छंद बनाए, जैसे छप्पे, तो छप्पे है जो रोला और उलाला से मिला है, कुंडलिया है जो दोहा और रोला से मिलकर बनाए। अब प्रमुख वर्णिक जो छंद हमारे पाठ्यक्रम है वो कवित, सवैया, मदाक्रांता, बसंत, बसंत तिलका, मालिनी और द्रुत विलंबित।